हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि 6 to 9 स्टैंडर्ड में हमेशा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। ये सिंपल सा अर्थ है इसका, यानी कि वह शब्द यानी कि उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, इससे सरल है। उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। इन दोनों का अर्थ अगर हम जमा कर दे तो इनका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण, प्रजमाहार क्या बन गया? प्रहार। उपजमाकार उपकार। आजमाहार क्या बन गया? आहार। तो हमने देखा कि हार एक मूल शब्द है, इसका पहले से एक अर्थ है। हम इसके आगे एक उपसर्ग ले आए, यानी कि प्र एक उपसर्ग है, हम उपसर्ग ले आए तो ये क्या अर्थ है आगे इसका? प्रहार, अटैक करो, प्रहार करो। तो हमने उपसर्ग का अर्थ जाना। आप ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसके 3 उदाहरण। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। हम एक एक करके चारों उपसर्गों को समराइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम शब्द। संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। उपसर्ग अति का अर्थ है अधिक, अधि श्रेष्ठ, अनु पीछे, अप बुरा, अभि पास, अब हीनता, आ तक से, उत श्रेष्ठ, उप सहायक, दूर गलत, दुस कठिन, नी बिना, निर बिना, निस बिना बाहर, प्र आगे, परा विपरीत, परि चारों ओर। आप इन सब को लिख भी सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप इसे बार बार पढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे पास है, कुल 22 उपसर्ग और कई सारे इसके उदाहरण हैं। आप वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। आते हैं हम लोग हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव में। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हिंदी के उपसर्ग हर जगह पूछे जाते हैं। आते हैं हिंदी के उपसर्ग, ज़्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। ये विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। उपसर्ग अन, इसका अर्थ है नहीं। इसका उदाहरण अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। अध आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधगला। तो आते दूसरे में उन एक कम, 39, 19, 29, 59, 79। औ अब, औगुन, औगढ़, अवसर, औत्कट, औतार। कु बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। चौ चार, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा। पच 5, पचरंगा, पचमेल। पर दूसरा, परहित, परदेसी, परजीवी। बिन बिना, बिन खाया, बिन बया, बिन बोया, बिन मांगा। भर पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकम। सहित, सफल, सबल, सगुण। चिर सदैव, चिर यौवन, चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। ना नहीं, नकुल, नास्तिक, बहु ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन। आप स्वयं, आपकाज, आप बीती। सम समान, समकोण, समकक्ष, समतल। दू बुरा, दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। तो इस वीडियो में मेरा मेन फोकस है हिंदी के उपसर्ग आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना। अगर आप बाकी तीनों पर भी चाहते हैं, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के, तो मैं आपको इन तीनों की एक अलग वीडियो एक अच्छे से इनके बारे में भी बताऊंगा, जैसे मैंने हिंदी के बारे में बताए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए होंगे तो। आते हैं उर्दू के उपसर्ग में। तो आपके सामने ये कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं। ला, बिना, लावारिस, लाचार। आप इन शब्दों को पढ़ोगे तो आपको अलग ही इनमें झलक दिखेगी कि उपसर्ग क्या। लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, यानी कि एक बड़ा शब्द बनाते उर्दू के शब्द। लापता, गुम हो गया, तो लापता, बदसूरत, बदनाम, एक अलग ही इनका स्वर निकलता है। तो आप इन सबसे पहचानने की कोशिश करिएगा कि ये उर्दू के शब्द हैं। बद बुरा, बदसूरत, बदनाम। बे बिना, बेकाम, बेअसर। कम थोड़ा, कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग। गैर के बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी, ना अभाव। और ऐसी कई सारे हमारे पास उर्दू के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग सबसे आसान अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। इनके तो कुल 5 हैं ही बस, और
आप देख सकते हैं इनके अलग होते हैं, सब रजिस्टर, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो ये अलग है, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे एक अलग ही इनका अर्थ निकलता है और ये सब अलग है, आपको इजीली पहचान में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अर्थ है सबका अधीन, हाफ आधा, को सहित, हैंड हेड मुख्य और वाइस सहायक। ठीक है, आप इनके माध्यम से आसानी से अंग्रेजी के उपसर्ग समझ सकते हैं। तो आते हैं प्रत्यय। आखिर प्रत्यय क्या है? प्रत्यय यहाँ पे थोड़ा बोल्ड नहीं है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, आप यहाँ से प्रत्यय हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यय, प्रति साथ में पर बाद में, जमा अय, चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला। जो शब्दांश शब्दों के पीछे लगकर अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। देखो जो प्रत्यय है थोड़ा उपसर्ग से मुश्किल है। अब आपको यहाँ पे सीधे नहीं दिख जाएगा कि हाँ यार दया एक मूल शब्द है तो लू प्रत्यय हो गया। यहाँ पे दया लू की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे लू के भी साथ आ है और दया के भी साथ आ है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है वो क्या हो गया? आलू। ठीक है, और इस यहाँ की तो डेफिनेशन और सरल है, आप समझ गए होंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत्य प्रत्यय, वह प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत जमा अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेखक, लेख जमा अक, लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। कृदंत मतलब मूल शब्द। आप डरिएगा मतलब कि कृदंत क्या है, मूल क्या है, इनमें अंतर एक ही है, बस कहने का भाव अलग है। कुछ और उदाहरण भी देखिए। तो आपके सामने ये सारे प्रत्यय हैं। अक यानी कि आप देख सकते हैं अक प्रत्यय है, तो उदाहरण लेखक, पाठक, कारक, गायक। और इसके मूल शब्द हैं लेख, पाठ, क्रिय, ज्ञ। आते हैं अन प्रत्यय पे। पालन, सहन, नयन, चरण। पाल, सह, ने, चर। थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगा, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे नए नए उदाहरण लाएंगे अपने सामने और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। अना, घट, तुल, वंद, विद ये मूल शब्द है और ये सारे क्रमशः हैं, यानी कि ये नहीं कि उल्टा सीधा। घट का मूल शब्द घटना है, तुल का जो तुलना का मूल शब्द है वो तुल है, वंदना का वंद है, वेदना का वेद है। ठीक है, अन्य, मान, रम, दृश्य, पुज, श्रु। माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय। आ, सुख, भूल, जाग, पुज, इश, भिक्ष। सुखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा। तो आपके सामने प्रत्यय हैं, इन्हें पढ़े और समझे। तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। ठीक है, यहाँ आपके सामने उदाहरण है, जैसे कि प्रत्यय आई, पछताना, जगना, पछताई, जगाई। आयन, पंडित, ठाकुर, पंडितायन, ठाकुरायन। तो आप सामने उदाहरण है ना, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अंडरस्टैंड समझ के कुछ आंसर दे सकूं और बाकी और लोग भी आपको आंसर देंगे ही। तो इसी वीडियो के साथ मैं करता हूँ एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।